हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल एंड वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ 4.1 और पेज नंबर आपका बेटा 60, पेज नंबर 60। ठीक है, तो उसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। उस पर क्या दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो किसके बारे में पढ़ेंगे पहले बेटा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है बेटा? जैसा आपको नाम से पता चल रहा है, इक्वी मतलब बेटा इक्वल। ठीक है, इक्वी मतलब इक्वल। वैलेंट यानी कि वैल्यूएबल, यानी कि इक्वल वैल्यू वाला। क्या? जिसकी वैल्यू क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, अगर मैं इक्वल की बात करूं तो देखो बेटा, 2/3 इज इक्वल टू 4/6 लिख सकती हूँ। रीज़न, इसको अगर कैंसिल करूँगी तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, दोनों 2 की टेबल में आ रहे हैं, इक्वल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 2/3 इज इक्वल टू 4/6 हो गया आपका। यहाँ से 6/12, 6/9। देखो बेटा, दोनों 3 की टेबल में जा रहे हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, सेम आ गया। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब ये है, बहुत सिंपल वे में अगर मैं बोलूँ तो कोई भी आप फ्रैक्शन लिखो, कोई भी, जैसे मैंने लिख दिया 5/3, इसके इक्विवेलेंट मेरे को कोई फ्रैक्शन निकालना है। यानी कि तो क्या करूँगी, सेम नंबर से, इट्स माई चॉइस, मैंने कितने निकालने, 3 निकालने, 4 निकालने, 5 निकालने। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, सेम नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दूँगी, सेम नंबर से डिनोमिनेटर को। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 10, यहाँ से आ जाएगा 6। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करनी है, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, और सेम नंबर से ऊपर करूँगी, सेम नंबर से नीचे करूँगी। ठीक है, तो ये बन गया। ये देखो बेटा, कैंसिल होकर अगेन 5/3 आ जाएगा, तो ये इसके इक्विवेलेंट है। यानी कि 5/3 आपका किसके इक्विवेलेंट आ गया? 10/6, क्योंकि कैंसिल करोगे तो आंसर आपका क्या रहेगा? सेम। ठीक है, एक तो आपका क्वेश्चन था, एक तो आपका ये था बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते क्या हैं। अगर आप देखोगे तो उनमें से कुछ कॉमन आएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से, और वो कैंसिल होकर लास्ट में सेम चीज़ बन जानी है। ठीक है, सेम चीज़ जब उसकी लोवेस्ट यानी कि सबसे कम जो कॉमन निकाल सकते हो उसको कॉमन निकाल के रखोगे तो बेटा वो सेम जो आपका ऐसा नंबर है वैसा ही आ जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, अब आ जाओ बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट पे। वो क्या कह रहा है देखो, आपको एक नंबर गिवन है, और नंबर क्या गिवन है बेटा? 35/42। नंबर क्या गिवन है? 35/42। तो 35/2 को ऐसा लिखना है कि जो न्यूमरेटर है वो क्या आ जाए? 5। इसका मतलब क्या है? इस नंबर को ऐसे लिखना है कि जो न्यूमरेटर है वो आ जाए 5, डिनोमिनेटर मेरे को निकालना है। जब भी आपके पास, देखो बेटा, पहला काम कंडीशन होगी, जो नंबर आपको गिवन है उससे कम अगर हो, उससे कम अगर हो, तो जो नंबर गिवन है गिवन को डिवाइड कर दो जो आपको चाहिए। चाहिए क्या? 5 चाहिए। गिवन क्या है? 35। तो 35 को 5 से डिवाइड कर दूंगी, सॉरी, तो कितना? हाँ, 35 को 5 से डिवाइड कर दूंगी तो आंसर क्या आ जाएगा? 7। तो बेटा यहाँ पे डिवाइड करके क्या लिख दो? 7। मैंने आपको बताया था सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर भी और नीचे भी। इक्विवेलेंट की बात आती, तो अगर मैं 7 से न्यूमरेटर को डिवाइड कर रही हूँ तो डिनोमिनेटर को भी क्या करूँगी बेटा? डिवाइड। तो जब मैंने 42 को 7 से डिवाइड किया, 42 7 की टेबल में 42 कौन से नंबर पे आता है बेटा? 6 पे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5/6। मैंने क्या बोला, ध्यान रखना, जो चीज़ आपके पास है अगर आंसर उससे आपको कम चाहिए, अगर आंसर उससे कम चाहिए, कम चाहिए का मतलब क्या? डिवाइड करोगे किसको? जो गिवन है उसको, जो चाहिए उससे। ठीक है, जो आंसर आएगा उसको भी क्या लिखना है? डिवाइड में। क्लियर है? अगला देखते हैं, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नंबर आपका सेम है, लेकिन उसने क्या बोला, जो आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है वो क्या होना चाहिए? अब 10, डिनोमिनेटर मैंने फाइंड करना है। ठीक है, न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला 10 आ गया, डिनोमिनेटर मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, तो उसने क्या बोला, मैंने बोला जब आपको
कम जो आपके पास है उससे कम, 35 से 10 कम है, तो आप क्या करोगे, जो नंबर आपको दिया हुआ है उस नंबर को उससे क्या कर दोगे बेटा, डिवाइड। तो 35 को जब 10 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 35/10। ऐसे लिख सकती हूँ, क्या आ जाएगा, 35/10। ठीक है, तो 35/10 आपका कैंसिल होके भी फ्रैक्शन में ही आएगा, कंप्लीट आपका कैंसिल होगा नहीं। तो बेटा आपने क्या करना है, ये एज इट इज उठा के ऊपर लिख देना है, डिवाइड कर रहे हो तो डिवाइड करूंगी तो यहाँ क्या बन जाएगा, 35/10। इन सेम वे यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 35/10। ये सबको समझ आया होगा। ठीक है, अब देखो करना क्या है, अगला स्टेप, जब भी आपके पास ऐसे डिवीज़न आ जाए और फ्रैक्शन कैंसिल ना हो रहा हो तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, क्या करोगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा दोगे, न्यूमरेटर को चेंज कर दोगे डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को चेंज कर दोगे न्यूमरेटर में। दिस इज़ योर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को बना दो डिनोमिनेटर, बन गया। ये आपका डिनोमिनेटर, इसको बना दो न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय, बीच में किसका साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई का। न्यूमरेटर चेंजेस टू डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर चेंजेस टू न्यूमरेटर, उल्टा हो गया। 10 डिनोमिनेटर था, न्यूमरेटर बन गया, 35 न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर बन गया। 35 से आपका 35 कैंसिल, 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 7 5 35, 7 6 42 कैंसिल हो रहा है सेम टेबल से। ठीक है, ये भी 7 की टेबल में जा रहा है, ये भी 7 की टेबल में, ये 7 की टेबल में 5 पे, ये 7 की टेबल में 6 पे। ठीक है, अब देखो 5 1 5, 5 2 10। ठीक है, बन गया। इसके अलावा तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो देखो बेटा न्यूमरेटर क्या आ गया, यहाँ से 1, यहाँ से बना 1। जब भी आप किसी चीज़ को कैंसिल करते हो ना, 2 1 2 तो आंसर 1 आता है बेटा, ध्यान रखना। तो यहाँ से देखो इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करूँगी तो क्या बन जाएगा, 10, क्योंकि यहाँ कुछ बचा ही नहीं है, 1 × 10 10। यहाँ पे क्या बचा, 6 और 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा बेटा, 12। तो आपका आंसर क्या आ गया, 10/12। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। अब आपको क्या चाहिए, न्यूमरेटर इज़ 105, अब तक था कम, अब आपके पास है ज़्यादा। देखो कैसे करोगे, न्यूमरेटर आपको चाहिए 105, नंबर आपके पास है 35/42, और यहाँ आपको चाहिए न्यूमरेटर ऊपर वाला, ये डिनोमिनेटर आपने निकालना है। जब भी आप कम से ज़्यादा पे जाओगे, क्या करोगे, कम से ज़्यादा पे जाओगे तो बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से क्या कर दो, डिवाइड। बड़े को डिवाइड कर दो छोटे से, बड़ा नंबर क्या है, इसको डिवाइड कर दो 35 से। देखो बेटा इसको मैंने 35 से डिवाइड किया, 7 5 7 35, 5 2 10, 5 1 5, 7 1 7, 7 3 21। ठीक है, अब जो नंबर आएगा ना, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा, क्योंकि ज़्यादा जाना है, कम नहीं जाना, ज़्यादा जाना है। ज़्यादा जाओगे तो क्या करते हो, मल्टीप्लाई। तो इस नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। जब मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो बन गया 105। ठीक है, नीचे मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या बन जाएगा, 3 2 42 को 3 से मल्टीप्लाई, 4 3 2 6, 3 4 12, तो यहाँ से आ गया 126। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, डिनोमिनेटर चाहिए 84। अब किसकी बात हो रही है बेटा, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर आपको चाहिए 84। तो ध्यान से देखना बेटा, नंबर क्या है, 35/42, और अब नीचे आपको क्या चाहिए, 84। यहाँ आपको पता नहीं। ठीक है, मैंने आपको बताया जब भी कम से ज़्यादा पे जाओगे तो यहाँ क्या होगी, मल्टीप्लाई। वहाँ तो सेम स्टेप चलेगा, लेकिन यहाँ क्या होगी, मल्टीप्लाई।
तो जब मैंने 42 से 84 को डिवाइड किया तो मेरा क्या आ गया बेटा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, कोशिएंट क्या आ गया बेटा 2, तो 2 से ही नीचे मल्टीप्लाई करोगे 2 से ही ऊपर। जब मैंने 42 को 2 से मल्टीप्लाई किया 84 और 35 को 2 से करूँगी तो बेटा 70। ठीक है, ये था आपका डी पार्ट। अब आ जाओ ई पार्ट। ई पार्ट आपका क्या कह रहे, डिनोमिनेटर आपका होना चाहिए 96, डिनोमिनेटर 96। देखो बेटा 35/42 इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करना है तभी तो 96 बनेगा, यहाँ बनना चाहिए 96, यहाँ का पता नहीं। देखो क्या करोगे, सबसे पहले बड़े नंबर से छोटे नंबर को क्या कर दो डिवाइड, 96 डिवाइडेड बाय 42। ठीक है, 2 की टेबल में दोनों जा रहे हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 2 8 ज़ा 16। ठीक है, यहाँ से देखो 3 7 ज़ा 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा। ठीक है, तो ये बन गया आपका 16/7। क्या बन गया बेटा 16/7। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट लिख लो, जैसे आपने पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था, आपका कंप्लीट कैंसिल नहीं हो रहा ना, तो आप इसको एज इट इज़ लिख लो 42 96/42। तो मल्टीप्लाई करना है किससे, 96/42 से, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। इससे ये कैंसिल। अब यहाँ देखो 7 5 ज़ा 7 6 ज़ा 6 1 ज़ा 6, बच गए आपके 3, 6 6 ज़ा 36, कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब 16 की मल्टीप्लाई किससे, 5 से, 16 5 ज़ा कितना होता है बेटा 80, तो आंसर क्या आ गया 80/96। नेक्स्ट लास्ट पार्ट, आपका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए बेटा 6, 35/42 एंड डिनोमिनेटर विल बी 6। डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए 6, तो डिनोमिनेटर की जगह पे मैंने क्या लिख दिया बेटा 6। ठीक है, ये आपका एफ पार्ट है। तो बेटा मैंने क्या बोला, जब आप कम से ज़्यादा पे जाओगे तो यहाँ क्या आएगा डिवाइड, क्या आएगा डिवाइड। 42 से 6 को डिवाइड किया तो 6 7 ज़ा 42, तो यहाँ भी 6, यहाँ भी आपका बेटा 7 और यहाँ भी 7, यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7। इससे डिवाइड किया तो 6, जब 35 को 7 से डिवाइड करूँगी तो 5 7 5 ज़ा 35, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 5/6। ये था बेटा आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, वेरीफाई वेदर गिवन पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि आपको पता करना है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो आपको क्या काम करना है, देखो बेटा डायरेक्ट कर सकते हो, इस नंबर की मल्टीप्लाई इसके साथ, इस नंबर की मल्टीप्लाई इसके साथ, 7 की मल्टीप्लाई 8 के साथ। ठीक है, फिर 9 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, 7 8 ज़ा 56, 9 5 ज़ा 45। ठीक है, तो क्या ये दोनों इक्वल आए, नहीं आए। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो यस दे आर इक्विवेलेंट, अगर इक्वल नहीं आते तो इट मीन्स दे आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल नहीं आए तो इट मीन्स ये क्या आ गया आपका नो, ये क्या आ गया बेटा आपका नो। नेक्स्ट आ जाओ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 की मल्टीप्लाई 24 के साथ 72, 12 की मल्टीप्लाई 8 के साथ। ठीक है, तो क्या ये दोनों इक्वल आए, नहीं, तो इट मीन्स दे आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट पार्ट पे।
2/5, 8/20। सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 की मल्टीप्लाई 5 20 के साथ, क्या आ गया बेटा यहाँ से 40। 5 की मल्टीप्लाई 8 के साथ कितना आ गया बेटा 40। दोनों क्या आ गए सेम इक्वल, तो क्या आ जाएगा यस दे आर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट डी पार्ट, 9/27 और 6/18 सेम, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। 9 को जब 18 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना बनेगा बेटा देखो, 9 8 72, 7, 9 1 9, 9 और 7 16। ठीक है, अब इसको करती हूँ 9 27 इंटू 6, 6 7 42, 4 6 2 12, 12 और 4 16, तो दोनों इक्वल आ गए। इट मीन्स यस दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर ई, फाइव बाई 9, 45/81। तो देखो बेटा क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 5 की मल्टीप्लाई 81 के साथ, 5 1 5, 5 8 40। ठीक है, अब बचा क्या, 9 की मल्टीप्लाई 45 के साथ कर दो, 5 9 45। ठीक है, तो 4 9 4 36, 36 और 4 40, दोनों क्या आ गए इक्वल, इक्वल आ गए, तो इट मीन्स यस दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो ये था बेटा आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा, बस छोटे छोटे पॉइंट्स अगर उनको ध्यान रखोगे तो क्वेश्चंस ईजिली सोल्व हो जाएंगे। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू सो मच।